नमस्कार। हाल में भाजपा पश्चिम बंगाल ने ये एक लिस्ट एक्स पर पोस्ट की। इस लिस्ट में कुछ कंपनियों के नाम हैं और उनके पूर्व ठिकाने और हाल के बेस को हाईलाइट किया गया है। इस लिस्ट में दिखाया गया है कि इन सभी कंपनियों का पूर्व ठिकाना कोलकाता था और फिलहाल ये सारी कंपनियां देश के अलग अलग शहरों में रीलोकेट हो चुकी है। बस इसी मुद्दे को लेकर भाजपा पश्चिम बंगाल ने आरोप लगाया कि यह कथित रूप से पश्चिम बंगाल की दुर्दशा है जो कि ममता बनर्जी की सत्ता में हुई है। इसी कारण ये बड़ी कंपनियां कोलकाता छोड़ किसी और जगह में स्थायी हुई। भाजपा के गुणगान गाने वाले ऋषि बागरी ने भी यही दावा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में 14 कंपनियों के नाम हैं, तो क्या वाकई में इनके हेड ऑफिस पश्चिम बंगाल में थे और अब ये कहीं और स्थायी हो चुकी है? छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने वायरल दावे को पूरी तरह से भ्रामक पाया। सबसे पहले तो आपको बता दें कि साल 2011 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तृणमूल सरकार सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री पद पर है ममता बनर्जी। इसलिए लिस्ट में शामिल इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स में साल 2011 से पहले जो भी बदलाव हुए उसके लिए तृणमूल सरकार को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है टाटा ग्रुप। दावा है कि इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था जो कि अब मुंबई में है, जबकि ये गलत है क्योंकि 1887 में मुंबई में सबसे पहले टाटा ग्रुप का कार्यालय खोला गया था और बाद में कार्यालय में क्षमता के हिसाब से बदलाव हुए और कंपनी ने मुंबई के ही बॉम्बे हाउस को अपना मुख्य कार्यालय बना दिया जो अभी भी एक्टिव है। और ऐसी कोई खबर भी नहीं है कि टाटा ग्रुप का पहला हेड ऑफिस कोलकाता में हुआ करता था। लिस्ट में आदित्य बिरला ग्रुप को लेकर भी यही दावा है, लेकिन तफ्तीश करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि राजस्थान के पिलानी में 1857 में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी और धीरे धीरे देश के अन्य शहरों जैसे अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता में व्यापारिक कार्यालय खोले गए थे। बाद में साल 2004 में आदित्य बिरला समूह ने अपना नया मुख्यालय मुंबई के वर्ली में खोला था। लिस्ट में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हेड ऑफिस के अब बेंगलोर में शिफ्ट होने का दावा है, जबकि शुरुआत से ही ब्रिटानिया का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में ही है। बढ़ते कारोबार की वजह से ब्रिटानिया ने 1989 में एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेंगलोर में ओपन किया था, यानी कोलकाता में तृणमूल सरकार बनने के कई वर्षों पहले ही कंपनी ने एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेंगलोर में ओपन कर दिया था। बाटा इंडिया लिमिटेड को लेकर भी यही क्लेम किया गया है, लेकिन इस कंपनी ने साल 2004 में कॉरपोरेट हेडक्वार्टर कोलकाता से गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिया था, यानी ममता बनर्जी की सरकार बनने से करीब 7 साल पहले। आरपीजी ग्रुप के हेड ऑफिस को लेकर भी ऐसा ही दावा किया गया है, जबकि सच ये है कि 1800 के दशक में रामदत्त गोयका ने राजस्थान से कलकत्ता आए थे और बिजनेस शुरू किया था। कंपनी का पहला हेड ऑफिस कोलकाता में था। इसे लेकर कोई ठोस जानकारी मौजूद नहीं है। फिलहाल इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में ही है। आरपीजी ग्रुप के मुखिया ने संपत्ति को अपने 2 बेटों के बीच में बांट दिया था और फिलहाल उनके दोनों बेटों में से छोटे बेटे की कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता से बदलकर अब मुंबई में होने का दावा भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि हकीकत ये है कि इस कंपनी का एक कारखाना पश्चिम बंगाल में था, लेकिन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई के अलग अलग पतों पर है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि इस कंपनी का हेड ऑफिस कोलकाता में था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेड ऑफिस कोलकाता से बदलकर दिल्ली शिफ्ट किए जाने का दावा भी भ्रामक साबित हुआ। 1954 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। बाद में इसका दफ्तर कोलकाता और फिर रांची में शिफ्ट हुआ। वहीं हाल में आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार इस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL को लेकर भी लिस्ट में जानकारी दी गई है कि कोलकाता से बदलकर इस कंपनी का हेड ऑफिस अब दिल्ली में है, जबकि ये सरासर गलत है। पहले IOCL का हेड ऑफिस कोलकाता में हो, इसे लेकर कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है।
वहीं इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और कॉरपोरेट ऑफिस नई दिल्ली में। इसके अलावा लिस्ट में जो कंपनियां बाकी रह गई है वो है आईटीसी लिमिटेड, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, सीईएससी लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड। इन सभी के हेड ऑफिस आज भी कोलकाता में ही है। यानी इन कंपनियों के ऑफिस में लिस्ट में जो बदलाव दिखाए गए हैं वो खुद ब खुद गलत साबित होते हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा ने जो लिस्ट एक्स पर शेयर की वो पूरी तरह से मनगढ़ंत दिखी और इनके साथ तृणमूल सरकार पर साधा गया निशाना भी खोखला साबित हुआ, क्योंकि इनमें से एक भी कंपनी के मुख्यालय में टीएमसी के शासन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।